जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, प्रभु आप सब लोगों को बड़ी आशीष प्रदान करे। फिर एक बार परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने हमको फिर संध्या के समय में एकत्रित किया है कि हम लोग उसके सानिध्य में आकर और उससे परमेश्वर से जो हमें अपने वचन के द्वारा प्रभु सिखाता है हम सीखें। प्रियो, दुनिया में बहुत लोग बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन लोग सिखाते हैं। परमेश्वर का सिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर परमेश्वर सिखाएगा तो हम और आप जो जब परमेश्वर से किसी चीज़ को जब हम प्राप्त करते हैं या उससे जब हम उसके संदेश को जब हम अपनी आत्मा में जब हम प्राप्त करते हैं तब हम निपुण होते हैं। लेकिन मनुष्य के द्वारा दिए गए संदेश से और उनके द्वारा सीखी सिखाई बातों से हम कुछ नहीं कर सकते और न हमें लाभ हो सकता है। क्योंकि पौलुस जब शाऊल था तब उसने गमलीएल से पवित्र शास्त्र की शिक्षा हासिल की थी, लेकिन वो शिक्षा कोई काम की नहीं थी। वो शिक्षा जो पवित्र शास्त्र की उसने गमलीएल यानी मनुष्य से पवित्र शास्त्र की शिक्षा हासिल करने के बाद वो मर्डरर बन गया। वो प्रभु के शागिर्दों को, उसके चेलों को सताता भी था, त्रास भी देता था। और यहाँ तक हम देखते हैं कि स्टीफनुस या जिसे हम स्टीफन कहते हैं उसके मौत में भागीदार भी था और प्रभु के बेटे और बेटियों को मारता था, रस्सियों से बांध कर ले जाता था यरूशलेम में महायाजकों के पास में। तो शिक्षा क्या वो पवित्र शास्त्र नहीं मालूम था? मालूम था। शिक्षा किनसे प्राप्त की थी? मनुष्य से। तो मनुष्य से प्राप्त की गई शिक्षा कट्टरवाद के ओर लेकर जाती है। लेकिन परमेश्वर से प्राप्त की हुई शिक्षा प्रभु के प्रेम में वास कराती है और जैसा उसका स्वभाव है वैसा स्वभाव बनता, कट्टरवाद का स्वभाव नहीं आता। तो आइए, और इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जब भी आप लोग जब मीटिंग में जुड़ते हो, प्रार्थना में जब आप जुड़ते हो, तो आप लोग अपने अपने शास्त्रों को, अपनी बाइबल को अपने साथ में लेकर बैठो। बाइबल क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से बात करता है और वचन के द्वारा वो हमें लेकर चलता है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। तो आइए प्रार्थना में जाएंगे और फिर उसके बाद शास्त्र अध्ययन करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आकाश और पृथ्वी के मालिक, स्वर्ग आपका सिंहासन प्रभु, पृथ्वी आपके पैरों की चौकी, सेनाओं का परमेश्वर पिता, महान परमेश्वर, आपके प्रिय पुत्र मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र मीठे नाम में आपके चरणों में आते हैं राजा। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं आपकी पवित्र आत्मा के लिए प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, आपने दिन भर संभाला प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, फिर से प्रभु जी आपने अपने प्रिय बच्चों से प्रभु जी आपके वचनों के द्वारा बातचीत करने के लिए फिर से आपने एक और मौका दिया परमेश्वर पिता। ओ राजाओं के राजा, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर पिता, न जाने कितने लोग हैं परमेश्वर पिता जो संध्या नहीं देख पाते और सुबह का सूरज नहीं देख पाते परमेश्वर पिता, लेकिन आपकी बड़ी दया और कृपा है परमेश्वर पिता कि आपने अपने जीवन की श्वास को हमारे नथनों में बरकरार रखा है परमेश्वर पिता। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका
आपका उपकार है प्रभु जी हम पर, जो हम एक एक सांस को ले रहे हैं प्रभु जी। ओ राजाओं के राजा प्रभु, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता आपके वचनों के लिए प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, आप अपना पवित्र सिंहासन प्रभु जी हमारे बीच में लगाइए परमेश्वर पिता। ओ राजा, ओ अपनी पवित्र आत्मा को ढेलिए प्रभु जी, अपने दास को प्रभु जी अपने हाथ में लीजिए परमेश्वर पिता। आप बोलिए प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ परमेश्वर पिता, आपका वचन सत्य है प्रभु जी, आपका वचन जीवन की रोटी है प्रभु जी, आपका वचन जीवन का जल है परमेश्वर पिता, आपका वचन प्रभु जी हमारे नथनों की जीवन की श्वास है प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, जो उसमें से खाता है प्रभु जी, आपके वचन को जो खाता है प्रभु जी, वो कभी भूखा नहीं होता और वो कभी प्यासा नहीं होता प्रभु जी, क्योंकि पूरा जीवन परमेश्वर पिता आप उनके साथ होते। इतना ही नहीं परमेश्वर पिता, आप उस अनंत काल के जीवन में आप हमें ले चलते हैं प्रभु जी, जो कभी नहीं मिटने का, जो अनंत काल का है प्रभु, क्योंकि आप ही आदि और आप ही अंत और आप ही अल्फा और आप ही ओमेगा परमेश्वर राजा। हो परमेश्वर पिता, हो भाग्य, हम भाग्यशाली है परमेश्वर पिता कि आप हमारे परमेश्वर राजा, हम आपको पुकारते और आपकी रोटी खाते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद 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 और स्तुति और तारीफ और प्रशंसा करती हूँ परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर पिता, तेरे स्वतंत्र वचन प्रभु, तेरे सत्य वचन प्रभु जी लोग जानने पाए परमेश्वर पिता और अपने आप को स्वतंत्र करने पाए परमेश्वर पिता। बहुत सी आत्माएं परमेश्वर पिता बचने पाए परमेश्वर पिता और आपके स्वर्ग राज में अनंत काल का जीवन जीने पाए परमेश्वर पिता। ओ राजा, सारी योजना आप जानते हैं परमेश्वर पिता, और अब आप अपने दास और भक्तों को प्रभु जी आप अपने वचनों के लिए प्रभु जी आप हमें प्रयोग में ला रहे परमेश्वर पिता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ राजा। बहुत से लोगों को जुड़ने दीजिए प्रभु जी, वचन उनको समझने दीजिए प्रभु, उनके बीच में पवित्र आत्मा को ढेलिए प्रभु जी, ताकि वो वचन को समझ सके परमेश्वर पिता, और आप सच्चे और जिंदे परमेश्वर को पहचान सके, जो हमारी जीवन की रोटी है, जो हमारी आत्मा है, जो हमारा देह है, जो हमारा प्राण है, सब कुछ आप ही है परमेश्वर। ओ राजाओं के राजा प्रभु, आपने मेरी छोटी सी विनती को स्वीकार किया प्रभु जी। आगे का समय आपके हाथ में रखती राजा, सारा आदर गौरव महिमा आपको मिले प्रभु जी। ये छोटी सी विनती मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र और मीठे नाम में मांगती हूँ, आप स्वीकार कीजिए। आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सब लोगों को आशीष प्रदान करे। तो पिछले संदेश के अंदर हमने प्रभु का जो वचन से हमने देखा था, जीवन का वृक्ष, बागे अदन के दो पेड़, बागे अदन के दो पेड़, और दो पेड़ों के अंदर हमने देखा एक पेड़, उसमें से एक पेड़ देखा था जीवन का वृक्ष, और वो जीवन का वृक्ष जो था परमेश्वर का वचन ने हमें बताया। परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हमने देखा तो हमने ये देखा कि वो जीवन का वृक्ष और कुछ नहीं, जिसमें जीवन और सिर्फ जीवन है, वो प्रभु यीशु मसीह है। और जो आज जो है हम दूसरे पेड़ की ओर जाएंगे और देखेंगे कि दूसरा पेड़ जो है, जिसको हम वृक्ष के रूप में देखते हैं, वो क्या दर्शाता है। तो परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय 9 वचन। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसका 9 वचन। और
और यह परमेश्वर ने और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। हाँ, अभी हम जीवन के वृक्ष के बारे में हम लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा हम लोगों ने देखा। जीवन के वृक्ष के बारे में हमने देखा वो जीवन का वृक्ष क्या है। और जीवन का वृक्ष जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। और बाइबल मनुष्य को भी जो है, मनुष्य का व्यक्तित्व भी भविष्यवाणी के रूप में या सांकेतिक भाषा में जो है मनुष्य को एक पेड़ के रूप में है। और जब हम लोग आगे परमेश्वर के वचन को सीखते हुए जाएंगे तब हम लोग और भी गहराई से और भी देखेंगे कि बाइबल जो है पूरी रीति से हमको जो है मनुष्य को सांकेतिक रूप से, आत्मिक रूप से सचेत करते हुए और मनुष्य को भी वो पेड़ करके संबोधित करते हैं। ना दूसरे पेड़ के बारे में देखेंगे। आज परमेश्वर हमसे बात करेगा अपने वचन के द्वारा दूसरे पेड़ के बारे में कि वो दूसरा पेड़ जो भले बुरे ज्ञान का वृक्ष। देखिए, बाइबल जो दूसरे पेड़ के बारे में संबोधित करती है उस बड़े ध्यान से सुनिए। प्रभु अपना संदेश हमेशा हमारी आत्मा में देता है क्योंकि वो आत्मा है। याद रखिए, परमेश्वर को बुद्धि में, मस्तिष्क में आप ग्रहण नहीं कर सकते। वो बुद्धि मनुष्य की बुद्धि से जो है बहुत परे है। और इसलिए परमेश्वर मनुष्य के मस्तिष्क में आने वाला और उस ज्ञान से जानना जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता। और जो लोग इस रीति से अगर जानने की कोशिश करते हैं तो वो कभी नहीं जान सकते। क्योंकि हमने देखा पौलुस जब शाऊल था, हमने शुरुआत में ही प्रार्थना से पहले ही हमने इस बात को देखा था और कि परमेश्वर ने ये बताया, पौलुस जब वो शाऊल था और जब वो मनुष्य से, गमलीएल नामक एक शास्त्री से जो पवित्र शास्त्र का जानने वाला था, उससे जब वो शिक्षा प्राप्त कर रहा था तब उसका नाम शाऊल था। लेकिन वो पवित्र शास्त्र को गमलीएल के द्वारा अपने मस्तिष्क से समझ रहा था। परमेश्वर का वचन बार बार बतलाता है, परमेश्वर मस्तिष्क में गमय करने वाली वस्तु नहीं है। इसका अभाव और इसके प्राप्त करने का ये हमारे मस्तिष्क से कई गुना परे है। इसका जो एहसास जो हमारे जीवन के अंदर होता है, इसका एहसास हमारी आत्मा में होता है। ये बुद्धि हमारे मस्तिष्क की बुद्धि में नहीं होता। तो परमेश्वर की बुद्धि और मनुष्य की बुद्धि में जमीन आसमान का अंतर है। प्रियो, इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि आप परमेश्वर को अपनी बुद्धि के द्वारा ज्ञात नहीं कर सकते। तो पौलुस जब तक गमलीएल के द्वारा जो शिक्षा प्राप्त की थी तो क्या बना, एक कट्टरवाद आदमी बना, एक कट्टर इंसान बना, एक कट्टर यहूदी बना। और प्रभु यीशु कट्टर यहूदी बनने के कारण यीशु मसीह के चेलों को मारता था, उनके कपड़े उतारता था, उनको नंगा करता था, उनको रस्सियों से बांधता था और खींचकर यरूशलेम में लेके जाता था। और यहीं तक नहीं, उसने स्टीफन के युद्ध के मौत के अंदर, स्तिफनुस प्रेरितों के काम 7वें अध्याय के अंदर वो स्तिफनुस के मौत में भी शामिल था।
तो ऐसा क्यों था उसका जीवन? क्योंकि जब हम मनुष्य के सिखाए हुए सीखेंगे तो हम कट्टरवादिता में जाएंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन हमें बतलाएगा तब हम कट्टरवाद की ओर नहीं जाएंगे। तब हम जान पाएंगे कि सब लोग, संसार के जितने भी लोग हैं, सब के सब परमेश्वर की संतान। तब हम मानवता में जाएंगे। तब हम मानवता के अंदर हर इंसान को, हर एक को अपना इंसान समझने लग जाएंगे। तब हम कट्टरवाद में जाएंगे, तब हम जातिवाद में नहीं जाएंगे, तब हम धर्मवाद में नहीं जाएंगे। ओके, सो प्रियो, इस पेड़ का आज जो हम अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं, ये पेड़ कहता है इसके अंदर भलाई, बुराई और ज्ञान। इस पेड़ का नाम भलाई, बुराई, भले बुरे ज्ञान का वृक्ष, और पहला था सिर्फ जीवन। और जीवन के बारे में हम पिछले संदेश में प्रभु के वचन के द्वारा एक एक बात परमेश्वर के संदेश के द्वारा हम लोग देख चुके हैं। नाउ इस संसार के अंदर यदि हम परमेश्वर के वचन के अंदर जब हम जाते हैं और परमेश्वर के इसको जब हम लोग देखते हैं, तो प्रियो, पेड़ जो है, पेड़ के बारे में अभी देखिए, इस संसार के अंदर आपने बहुत सारे पेड़ देखे होंगे। इस संसार में एक ही पेड़, ऐसा पेड़ है जिसके अंदर कांटे भी लगते हैं और फल भी लगता है। कौन सा पेड़ है वो? हाँ, एक ही पेड़ है, उसमें कांटे भी हैं और उसमें क्या है, फल भी लगता है, और वो पेड़ है बेर का पेड़। अब इस पेड़ के बारे में हम देखें, यहाँ पे देख रहा है वो भला, बुरा और ज्ञान। अब देखिए, इसी बात के बारे में परमेश्वर का वचन बड़े साफ रीति से हमें बतलाता है, इसलिए इसी चीज को हम लोग बड़े परमेश्वर के वचन से देखेंगे। आइए फिर से हम लोग खोलेंगे इसी बात को हम लोग देखेंगे, भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष को जो हम लोग देख रहे हैं। न्यायों की पुस्तक 9 अध्याय, न्यायों की पुस्तक और उसका 9 अध्याय और उसका 14 वचन। तब सब वृक्षों ने झड़बेरी से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। झड़बेरी ने उन वृक्षों से कहा, यदि तुम अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक सच्चाई से करते हो, तो आकर मेरी छाया में शरण लो। और नहीं तो झड़बेरी से आग निकलेंगी, जिससे लबानोन के देवदारू भी भस्म हो जाएंगे। नहीं तो झड़बेरी के पेड़ से आग निकलेगी। देखिए, अभी हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन के अनुसार हमने देखा, और हम यही देख रहे थे अबीमेलेक के चरित्र को हम लोग देख रहे थे। और गिदोन का बेटा योताम जो है, इस उदाहरण को प्रयोग करके इस उदाहरण को बता रहा लोगों को कि किसी युग में सारे वृक्ष मिलकर एक वृक्ष के पास में राजा बनाने के लिए गए, है ना। अंजीर के पेड़ के पास गए, जैतून के पेड़ के पास गए, दाखलता के पेड़ के पास में गए, और अंत में किसके पास में आए? झड़बेरी के अंदर, जिसमें कांटे, है ना। हम छोटे छोटे थे जब जाते थे बेर तोड़ने के लिए, तो बहुत कांटे, हाथ लहूलुहान हो जाते थे।
हाथ जो है वो लहूलुहान हो जाते थे और कई बार अंदर घुसते थे तो पैरों में भी कांटे चुभते थे। तो झड़बेरी जिसमें कांटे, और वो यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये बतलाता है कि प्रभु का वचन ये कहता है कि जो वास्तव में एक अच्छा पेड़ है जिसके अंदर अच्छे गुण है वो दुख नहीं देता, वो दुख नहीं देता। लूसीफर को यहाँ पर इस न्यायों 9 के अनुसार अगर हम देखें, और जब हमने परमेश्वर के वचन से देखा था कि लूसीफर, आइए हम लोग देखें, और ये सब्जेक्ट और ये संदेश 3 भागों में हम लोग देखेंगे। 3 भागों में परमेश्वर हमसे बात करेगा, 3 भागों के अंदर, क्योंकि हमें एक एक चीज जो बातें हैं वो परमेश्वर के वचन से देखनी है। हमें हर बात को परमेश्वर के वचन से देखना। अगर वचन कहता है तो मानना है, वचन नहीं कहता है तो नहीं मानना। वचन कहता है तो मानना है, नहीं कहता तो नहीं मानना है। तो ये पेड़ अदन की बारी के अंदर था, अच्छे और बुरे ज्ञान का पेड़ जो है वो अदन की बारी में था। आइए निकालेंगे, हम लोग पढ़ेंगे यहेजकेल की पुस्तक उसका 28 अध्याय। यहेजकेल की पुस्तक यहेजकेल की पुस्तक और उसका 28 अध्याय निकालिए। 28 अध्याय निकालिए और उसका 13 वचन पढ़िए। उसका 13 वचन। तू परमेश्वर की अदन नामक वाटिका में था। तू परमेश्वर की अदन नामक वाटिका में था। ये भले बुरे ज्ञान का वृक्ष अदन नामक परमेश्वर की बारी में था। एक और वचन देखेंगे यहेजकेल 31, एक और वचन देखें। पहले भी हमने देखा था और भी हम लोग देखेंगे, और भी इस वचन को हम लोग देखेंगे। यस, उसका हम लोग पढ़ेंगे 8 और 9। परमेश्वर की बारी के देवदार भी उसको न छिपा सकते थे। सनोबर उसकी टहनियों के समान भी न थे, और न अरमोन वृक्ष उसकी शाखाओं के तुल्य थे। परमेश्वर की बारी का भी कोई वृक्ष सुंदरता में उसके सुंदरता के बराबर परमेश्वर के वाटिका का और कोई वृक्ष नहीं था। भले बुरे ज्ञान का वृक्ष। अब प्रियो, परमेश्वर का वचन बड़े साफ रीति से हमें बतलाता है कि भलाई के साथ में परमेश्वर जो हमसे प्यार करता है, परमेश्वर के कार्य के अंदर उसके अंदर निकालिए भजन संहिता 5 और उसका 4था वचन निकालिए। वचन से देखेंगे, जो देखेंगे वचन से देखेंगे। वी विल सी एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड। अगर परमेश्वर के वचन में नहीं है, नहीं मानेंगे। क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो। हाँ, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। परमेश्वर के अंदर बुराई नहीं है, लेकिन इस पेड़ के बारे में हम देख रहे हैं कि इस पेड़ में भलाई और बुराई दोनों है। और
एक ही पेड़ हमने देखा जो बाइबल के अंदर है, वो झड़बेरी का पेड़, जिसको तोड़ने में कांटे भी लगते हैं, है ना, और बेर खाने फल भी मिलता, बेर, है ना। सो ये जो चरित्र है, ये चरित्र एक दुष्ट आदमी का हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर के पास जाने से कांटे नहीं चुभते, वहां बुराई नहीं है। वचन क्या कह रहा है? वचन क्या कहता है? क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता यानी बुराई से प्रसन्न हो। बुराई तेरे साथ रह नहीं सकती। और उस पेड़ का नाम है भलाई, भले बुरे ज्ञान का वृक्ष। यानी उस व्यक्तित्व के अंदर, उस मनुष्य में तीन चीज पाई जा रही है। उसमें भलाई भी है, उसमें बुराई भी है, और उसमें ज्ञान भी है। सो अब हम लोग परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। इसकी तुलनात्मक स्टडी परमेश्वर के वचन से हम लोग करेंगे। याकूब का पत्र और उसका 3रा अध्याय। याकूब का पत्र, याकूब का पत्र, याकूब पत्र से पहले नया नियम के नए विधान के अंदर पत्र से पहले याकूब का पत्र, और उसका हम लोग पढ़ेंगे 10 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। 10 वचन से हम लोग पढ़ेंगे, 10, 11 और 12। 10, 11 और 12। हाँ, एक ही मुंह से धन्यवाद, एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। शाप दोनों निकलते हैं। हाँ, हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? हाँ, वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकलता। अभी देखिए, एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकती। एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकती। एक ही पेड़ के अंदर 2 जो है, जो अच्छा पेड़ है, उसके अंदर उसका वो दोगला नहीं हो सकता। यीशु मसीह ने कहा है, क्या कहा है? एक ही मुंह से, एक ही सोते से 2 पानी नहीं निकल सकते। न खारा निकल सकता है, न मीठा, ऐसा दोनों मिलाकर नहीं निकल सकता। इसीलिए प्रकाशित वाक्य के अंदर कहा गया कि तू गुनगुना है, और तू गुनगुना है, मैं तुझे अपने मुंह से थूकने के ऊपर, तू गुनगुना है, मैं तुझे अपने मुंह से थूकने के ऊपर, उगलने के ऊपर हूं। तो भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष, यानी उसमें भलाई, जो 2 रंगी बातें हैं। इस पेड़ के अंदर 2 रंगी बातें हैं, और ये पेड़ के बारे में हम लोग देख रहे हैं, और बाइबल हमें बतला रही है कि ये भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष बाइबल के अनुसार हमें बतला रहा है कि ये और कोई नहीं, ये लूसीफर है ना। ये कौन है? ये लूसीफर है। तो प्रियो, हम लोग अब देखेंगे कि इस भले बुरे ज्ञान के, जो भले बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ये किस रीति से ये कार्य करता है, और इसके और रूप। अभी तो हमने देखा इस लूसीफर को
का जो रूप जो है वो एक वृक्ष के समान है और ये भले बुरे ज्ञान का वृक्ष है। अब आइए वचन निकालिए मेरे साथ में, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय और उसके पहले वचन से हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, परमेश्वर चाहता है कि हम हर बातों को पॉइंट टू पॉइंट जाने। क्योंकि अगर हम कहीं भी, अगर थोड़ा सा भी अगर हम चूक गए और अगर हमने उन बातों को बराबर सिलसिलेवार अगर हमने परमेश्वर के वचन के शिक्षा को अगर हमने हासिल नहीं किया तो हम बहक जाएंगे और हम सत्यता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और सच को जानने के लिए हमें एक एक चीज, एक एक बिंदु पर, और ये इस बात को पता लगाना है कि उसकी जड़ कहाँ है। और वो भी जड़ पता लगेगी तो सिर्फ और सिर्फ कोई मनुष्य कहानी बता रहा नहीं, वो पता लगेगी परमेश्वर के वचन से। उसका ज्ञान जो है, उसकी पूरी जानकारी जो है वो हमारी आत्मा के अंदर परमेश्वर का वचन हमें देगा। ओके, तो अगर वचन कोई चीज का समर्थन नहीं करता है तो उस बात को बिल्कुल मत मानिए उस बात को, क्योंकि उस बात का समर्थन वचन नहीं कर रहा। आइए तो 3रे अध्याय के पहले वचन से, और आप लोग भी अपनी अपनी बाइबल निकालें और एक एक बात को हम लोग देखेंगे। ओके। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए उन सब में सर्प धूर्त था। हाँ, उसने स्त्री से कहा क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। हाँ? स्त्री ने सर्प से कहा इन वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। इस वाटिका के वृक्षों के फल। अब यहाँ पर हम लोग रुकेंगे थोड़ा। अभी हम लोग यहाँ पर इस लूसीफर, हम लोगों ने उस दिन भी देखा था कि इस लूसीफर का नाम सिर्फ यशाया नबी की पुस्तक उसके 14 अध्याय के 12वें वचन में सिर्फ और सिर्फ किंग जेम्स वर्सन की बाइबल के अंदर उसका नाम ट्रांसलेशन किया गया है, बाकी कहीं नहीं। ज़्यादातर भाषांतर के अंदर लूसीफर का नाम, ओ लूसीफर, ये शब्द कहीं आया नहीं है। ओके, नाउ अभी हम इसके अंदर जिस लूसीफर के चरित्र के बारे में देख रहे हैं, यहाँ जब ये बगीचे के अंदर आता है तो यहाँ अभी हम देख रहे हैं एक सांप को। पहले हमने उसका रूप देख लिया परमेश्वर के वचन के अनुसार पेड़, और अब हम देख रहे हैं यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उनमें सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, सर्प धूर्त था। धूर्त का मतलब होता है कनिंग आदमी, बहुत ही चालाक पशु, कनिंग नेचर का। वो उनके अंदर सिर्फ उल्ट फेर की बातें होती हैं, धूर्तता की बातें। और हम यहाँ पे वचन देख रहे हैं कि वो धूर्त और सांप, अब दोनों चीज बाइबल हमें बतलाती है। एक जो स्वाभाविक जो प्राणी है सांप, और एक जो लूसीफर को संकेत करता है। ये दोनों चीजों की बातें जो है परमेश्वर का वचन यहाँ हमें बतला रहा है। अब हम भले बुरे ज्ञान का वृक्ष
और उसी के साथ में उसका दूसरा रूप कौन सा? सांप का। परमेश्वर यहां पर शैतान को सांकेतिक भाषा के अंदर संबोधित करते हुए, देखिए दोनों प्रकार के सांप, एक जो प्राणी, और वास्तव में वहां पर सांप है, पेड़ है, लेकिन पेड़ सिर्फ एक छाया मात्र है, शैडो है। बाइबल जो है या परमेश्वर जो है आदम और हवा को और हमें अपने सांकेतिक भाषा के अंदर समझाते हुए ये बतला रहा है कि उस बागे के अंदर जीवन का वृक्ष यानी मेरा प्यारा बेटा प्रभु यीशु मसीह वहां पर मौजूद था, और वहीं पर एक दूसरा वृक्ष जो लूसीफर जो गिराया हुआ वो भी वहां पर मौजूद था। पेड़ के रूप में, पेड़ एक छाया मात्र के रूप में, आने वाली छाया के मात्र में, है ना। बगीचे में पेड़ हैं, लेकिन वास्तव में परमेश्वर का वचन जो हमें बतला रहा है कि हुआ क्या, और आप उस बात को जानो। और जैसे जैसे जब हम आगे आगे परमेश्वर के वचन के अंदर जाएंगे प्रियो, और जब आप इन तमाम बातों को जब आप देखेंगे, परमेश्वर जब आपके ऊपर इन भेदों को और रहस्यों को खोलेगा, तब आप जान पाएंगे कि हम हकीकत में क्या है। इसलिए हम स्टडी कर रहे थे, परमेश्वर ने हमें बताया पहले कि तुम मेरे मंदिर हो, ओके, है ना। हम लोग अभी तक, अब हम लोग गिरते कैसे हैं, कैसे ये व्यक्ति हमको गिराता है। तो अब ये सांप के बारे में, उन सब में सर्प धूर्त था। आइए मेरे साथ निकालें प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय, और उसका 7 वचन से पढ़िए, 7 से 9 तक पढ़िए। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, हाँ। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, हाँ। और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, हाँ। परंतु प्रबल न हुए, हाँ। और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही, हाँ। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप, तब वो बड़ा अजगर तथा वही पुराना सांप, उनमें सर्प धूर्त था। हाँ, आगे उत्पत्ति 3 में, हाँ। पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, हाँ। और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिए गए। ये वही पुराना सांप है, देखिए परमेश्वर, अब जब हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं तो एक एक चीज को हम लोग बड़े ध्यान से देखेंगे। और प्रभु, मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि आप लोग लगातार बराबर एक दिन के 8 जब इसका वो कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर प्रभु आपको परमेश्वर का वचन आपको बतला रहा है, और एक्यूरेट हर चीज परमेश्वर के वचन से। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, अगर वचन नहीं कहता तो नहीं मानना, क्योंकि मनुष्य के सिखाए अगर चलोगे तो कट्टरवाद बनोगे, है ना। और कट्टरवादिता हमेशा इस संसार के अंदर दुश्मनी पैदा करती है। कट्टरवाद, है ना, कट्टरवादिता इस संसार, आज ये संसार कट्टरवाद के अंदर एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ है। धर्म और जाति और कट्टरवाद की विचारधारा ने मनुष्य को मनुष्य से जुदा कर दिया है।
धर्म ने और जातियों ने मनुष्य को मनुष्य के प्रेम से अलग कर दिया है। अब हम ज़्यादा दूर क्यों जाएं, अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि इस बाइबल को लेकर के ही आज 900 से ऊपर संस्था बन गई है, हजारों की तादाद के अंदर संस्थाएं हैं, और इन्होंने आपस में अपने आप को बांट लिया है, और ये जो है एक दूसरे को हमेशा अपने आप को बढ़कर समझते हैं और दूसरे को नीचा समझते हैं। बाइबल अपने हाथ में लेते हैं, नाम यीशु मसीह का लेते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह की करते हैं, लेकिन जो है क्या है, अपने अपने है ना, अपने अपने अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग। और जो कुछ भी सीख रहे हैं, जो कुछ भी सीखे हैं और जो कुछ सिखा रहे हैं, जो उन्होंने मनुष्य से सीखा वही वो सिखा रहे हैं, सत्य के अंदर नहीं गए। जो जिस विचारधारा से जिस जगह पर गया सीखने के लिए, वही विचारधारा को भरकर अपने अंदर भरकर वापस आ गया, और उसी विचारधारा को, उसी कट्टरवादिता को, उस कट्टरवाद को आप प्रचार करते हैं, जबकि बाइबल हमें ये नहीं सिखाती। बाइबल हमें, परमेश्वर का वचन हमें कट्टरवाद की तरफ, हमें धर्म की तरफ, हमें जाति की तरफ नहीं लेकर के जाता। इसीलिए तो लोग उस जमाने के लोग यीशु मसीह के दुश्मन बने। इसीलिए यहूदी लोग और इस्राएली लोग उसको मारने के लिए गए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कभी यहूदी धर्म का प्रचार नहीं किया, यीशु मसीह ने कभी इजरायली धर्म का प्रचार नहीं किया। यीशु मसीह ने उनको परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के राज्य की बातें, परमेश्वर का छुपा हुआ खजाना कहां पर है, यीशु मसीह ने उनको ये बताया कि तुम मंदिर हो, तुम चेत करो, तुम कहां से गिर गए थे। यीशु मसीह मनुष्य को उसकी खोई हुई दशा से वापस लौटाकर उनको मंदिर बनाने के लिए इस संसार में आया। वो किसी को ईसाई नहीं बनाने आया और उसने किसी को भी ईसाई नहीं बनाया। और न प्रभु यीशु मसीह के, ये बाइबल गवाह है, ये परमेश्वर का शास्त्र गवाह है कि यीशु मसीह के शागिर्दों ने शागिर्द बनाए, उन्होंने ईसाई नहीं बनाया किसी को। उन्होंने किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया। बाइबल बड़े साफ रीति से बतलाती है प्रियो, धर्म का मतलब होता है कि आप अपने कर्तव्य का पालन करो। You have to do your duty। अगर आप अपने कर्तव्य का पालन करते हो तो हिंदी के अंदर यही आपका धर्म है। अगर आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, इसका मतलब आप अपना धर्म नहीं निभा रहे। सो प्रियो, यही पुराना सांप अभी बाइबल में हमने पढ़ा, प्रकाशित वाक्य बतलाता है, और उत्पत्ति पहला अध्याय और पहला वचन कहता है कि परमेश्वर ने आदि में स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। स्वर्ग और पृथ्वी की रचना का रहस्य जानना भी बहुत जरूरी है। स्वर्ग क्यों रचा गया?
और स्वर्ग के रचने के मायने क्या हैं और स्वर्ग की सीमा क्या है और स्वर्ग के अंदर क्या क्या खजीने छुपे हुए हैं और पृथ्वी क्यों रची गई। क्योंकि जब तक आप स्वर्ग और पृथ्वी के रचने के भी इस रहस्य को नहीं जान पाएंगे तो आप आगे भी परमेश्वर के वचन का अध्ययन के अंदर आधे और अधूरे रह जाएंगे। इसलिए यह जानना भी बहुत जरूरी है कि पृथ्वी की रचना क्यों और स्वर्ग की रचना क्यों और स्वर्ग की रचना का उसका आत्मिक अर्थ और पृथ्वी का, और ये हमारे सामने शैडो है सारी चीजें। सो ये पुराना सांप पहले वचन के बाद जब दूसरे अध्याय में दूसरे वचन में आते हैं हम उत्पत्ति के ही, तो वहां पर पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर के क्रोध को हम देखते हैं। परमेश्वर के क्रोध को हम देखते हैं। पृथ्वी बेडोर और सुनसान पड़ी है और पानी के अंदर है और अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है, अंधेरा ही अंधेरा है। और परमेश्वर का आत्मा यानी स्वयं परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर ये दो अलग अलग चीज नहीं है जो लोग गलत रीति से परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं। और इसीलिए हम देखेंगे उस बात को भी परमेश्वर के वचन के द्वारा, है ना। क्योंकि पर देखिए आज जो गाड़ी उतनी देर चलती है जितने समय तक उसके अंदर पेट्रोल भरा होता है। जब पेट्रोल खत्म हो जाता है तो गाड़ी रुक जाती है। तो कुछ शिक्षक उतना ही चलते हैं, उतना ही दौड़ते हैं जितना उनके अंदर पेट्रोल भर दिया गया है, और फिर उसके बाद के अंदर वो पेट्रोल खत्म हो जाता है, ढुर ढुर करके गाड़ी भी रुक जाती है। तो इनके पेट्रोल जब खत्म हो जाते हैं तो ये रुक जाते हैं, क्योंकि जितना पेट्रोल भरा था, जितना खिलौने के अंदर जितनी चाबी भरी थी, उतने समय तक बंदर ने जो है नगाड़ा बजाया, डम 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 डम। लेकिन जैसे चाबी खत्म हो गई, है ना, बच्चे का खिलौना रहता है ना, उसमें चाबी भरते हैं और वो ऐसे जो है नगाड़ा बजाता है उसके अंदर। तो लोगों का जीवन जो है, और ये ऐसा होगा, ये तो करेंगे, इसके लिए अपने को किसी को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो उनका काम है। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें देखना है, पर हमें पेट्रोल खत्म नहीं होने देना है। परमेश्वर का दुनिया के लोगों का पेट्रोल खत्म हो जाता है, प्रभु यीशु मसीह का पेट्रोल कभी खत्म नहीं होता। वो एक ऐसी आग है, वो एक ऐसा पेट्रोल है, वो एक ऐसी एनर्जी हमें देता है कि हम दिन रात उसके अंदर खोजते रहते हैं और हमारी स्पीड 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 80, 90, 100, 150, 200, और फिर एक दिन ऐसी स्पीड देता है प्रभु, वो आत्मिक पंख लगा देता है हमको कि हम हवा में तैरते हैं। एक यान की भी क्या, एक जो अंतरिक्ष के अंदर एक यान भी क्या जाएगा, उसकी भी क्या स्पीड होगी, उससे भी ज्यादा एनर्जी परमेश्वर हमें देता है, क्योंकि उसका फ्यूल, उसका ईंधन कभी खत्म नहीं होता, उसका ईंधन कभी भी खत्म नहीं होता। तो ये पुराना सांप, तो हम देख रहे हैं कि तब इसीलिए गिराया गया, इसीलिए गया वहां पे हमने जो चरित्र देखा, जो परमेश्वर का प्रकोप देखा, स्वर्ग में लड़ाई हुई, और वो जो परमेश्वर का जो क्रोध है, क्यों लड़ाई हुई थी हम जानते हैं, और हम बार बार उन वचनों को पढ़ चुके हैं। फिर आप लोगों को बता देता हूं कि आप लिख लें उन्हें। यशायाह नबी की किताब 14 अध्याय 12 से 14 तक,
यहेजकेल की पुस्तक 28 अध्याय और यहेजकेल की पुस्तक और उसका जो है 31 अध्याय, इसको आप जब पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि ये गिराए हुए या ये गिराया हुआ स्वर्गदूत, ये गिराया हुआ जो है लूसीफर, गिराए हुए उसके जो लोग हैं उनके बारे में हम लोग जो है देख रहे हैं। आइए हम लोग कुछ वचन देखेंगे इन जिसके बारे में अभी हमने प्रकाशित वाक्य के अंदर देखा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अजगर और उसके दूत जो है वो क्या हुए, गिराए गए। तो अय्यूब की पुस्तक और उसका 4 अध्याय और उसका 18 वचन। अय्यूब की पुस्तक, बुक ऑफ जॉब, अय्यूब की पुस्तक और उसका 4 अध्याय। देख वह अपने सेवकों पर भरोसा नहीं रखता, देख वो अपने सेवकों पर भरोसा नहीं रखता, और अपने स्वर्गदूतों को भी दोषी ठहराता, और उनको भी दोषी ठहराता है ना। 1/3 स्वर्गदूत, क्या कह रहा वचन? देख वो, दोबारा पढ़ो, दोबारा। देख वो अपने सेवकों पर भी भरोसा नहीं रखता, देख वो अपने सेवकों पर भी भरोसा नहीं रखता, और अपने स्वर्गदूतों को भी दोषी ठहराता, और अपने स्वर्गदूतों को भी दोषी ठहराता है। उनको गिरा दिया उसने। स्वर्ग के अंदर लड़ाई हुई। ये अजगर जो प्रधान स्वर्गदूत लूसीफर, मिकाएल और बाकी स्वर्गदूतों ने और उसको हरा दिया और नीचे गिरा दिया गया, और उसको नीचे। मत्ती रची सुसमाचार और उसका 25 अध्याय और उसका 41 वचन। मत्ती रची सुसमाचार, गिराए हुए स्वर्गदूत। देखिए ये जो स्वर्गदूत वहां से गिराया गया, बाग अदन का ये वही सांप, ये वही पेड़। हाँ, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। हाँ, उस आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किसके लिए तैयार की गई है? शैतान और उन गिराए हुए स्वर्गदूतों के लिए जो तैयार की गई है। उन गिराए हुए वो जो देखिए ये है वो गिराया हुआ स्वर्गदूत, ये है वो भले और बुरे ज्ञान का पेड़ जो बाग अदन के अंदर है। इसके 2 चरित्रों को हम देख रहे हैं। इसके 2 चरित्रों को हम लोग देख रहे हैं। एक पुराना अजगर के रूप में। अब जब सर्प के बारे में जब हम लोग जाएंगे तब हम देखेंगे कि सर्प के क्या मतलब। सर्प बेचारा एक प्राणी है। सांप जो है वो एक प्राणी है, और लेकिन उसके अंदर वो धूर्त था, बस कनिंग था, धूर्त था। उसके अंदर चालाकी थी, उसके अंदर चालाकी थी। अब क्योंकि लूसीफर क्रिएटर नहीं है, क्योंकि लूसीफर क्रिएटर यानी रचनाकार नहीं है, वो खुद क्रिएशन है। वो खुद क्रिएशन होने के कारण वो जो है अपने आप को जो है छुपा जरूर सकता है, लेकिन बाकी वो और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो रचनाकार तो मेरा प्रभु यीशु मसीह है, जो हमने उस दिन के संदेश के अंदर देखा था। कुलूसियों के सब कुछ उसने बनाया। वो क्रिएटर है, वो रचनाकार है। क्योंकि लूसीफर
स्वयं क्रिएशन है, खुद एक रची हुआ, परमेश्वर के द्वारा रचा हुआ प्राणी है, जो परमेश्वर ने उसको रचा था और स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने उसको रचा था। अब उसको जो अपना खेल खेलना था, इसलिए उसने इस चालाक पशु का, सांप, इस चालाक पशु का इस्तेमाल किया, है ना, इस चालाक का। अब कोई स्वर्ग में अजगर नहीं था, परमेश्वर ये बतला रहा है कि ये वही पुराना सांप है जिसका इस्तेमाल इसने किया, जिस सांप का इस्तेमाल, जिसका इस्तेमाल इस लूसीफर ने किया। तो इसने, लूसीफर ने इसका इस्तेमाल किया और इसलिए श्राप जो है वो दोनों के ऊपर है ना, नहीं तो परमेश्वर का दिया हुआ श्राप बेकार हो जाएगा ना। परमेश्वर ने सांप को श्राप दिया था, क्या, कि तू पेट के है ना चलेगा। तो वो आज भी हम लोग देख रहे हैं, और उसकी दुश्मनी को भी हम लोग देख रहे हैं, है ना, उसकी दुश्मनी को भी हम लोग देख रहे हैं प्रियो। पुराना अजगर है ना गिराया गया, और कहाँ क्या था, कहाँ चले जाओ, जो मैंने स्वर्गदूतों के लिए तैयार किए उसके अंदर चले जाओ, है ना। ओके, 2 वचन देखेंगे, फिर परमेश्वर, फिर जो है हम लोग आगे आने वाले संदेश के अंदर इनको हम लोग जारी रखेंगे। दूसरा पत्रस और उसका दूसरा अध्याय और चौथा वचन जल्दी से निकाल लीजिए। दूसरा पत्रस, दूसरा अध्याय और उसका चौथा वचन। दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय चौथा वचन। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेर कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने, देखिए वही अब बात बता रहा है जो प्रकाशित वाक्य के अंदर है, परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा, गिराए हुए स्वर्गदूत। आगे ओके, यहूदा की पत्री 1 ही अध्याय है, उसका 6वां वचन। यहूदा की पत्री 1 ही अध्याय है, उसके अंदर उसका 6वां वचन। हाँ, यहूदा की पत्री। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों के अंदर रखा। इन वचनों को आप लोग ध्यान में रखिए, ताकि इस वचन को आप ध्यान में रखिए, ताकि हम अपनी स्टडी को, कौन से पद को उन्होंने जो है नहीं रखा बराबर, क्यों नहीं रखा, कौन से पद थे, इन तमाम चीज़ों को हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार देखें। वो पुराना अजगर जो गिराया गया, फॉलन एंजल्स, ओके, और अब उनका ठिकाना कहाँ है, बाइबल के अनुसार हम लोग देखेंगे। तो वो जो आत्माएं गिराई गई हैं, या तो वो मनुष्यों के शरीर को ढूंढती हैं, नहीं तो हवा में रहती, और उन सच्चाई को भी हम लोग देखेंगे। और फिर हवा का गिराया जाना और फल का खाना। तो आज हमने देखा कि अच्छे भले बुरे ज्ञान का वृक्ष, जो कि अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड लूसीफर है, और ये शैतान, पुराना अजगर, सांप लूसीफर है, इसके साथ गिराए हुए इसके साथी 1/3 लोग, है ना,
और हम लोग यह भी देखेंगे क्यों स्वर्ग रचा गया, क्यों पृथ्वी रची गई, क्यों मनुष्य को बनाया, क्यों स्वर्गदूतों को बनाया। और फिर हम लोग इस रीति से प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर के वचन के का पूरा जो प्रभु अपने भेदों और रहस्यों को हमारे ऊपर खोलना चाहता है, हम लोग उन्हें देखेंगे। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपके कदमों में आते हैं प्रभु, धन्यवाद, स्तुति, तारीफ और प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। आप अपने भेदों और रहस्यों को प्रभु जी हम तक खोल रहे हैं, हम तक पिता परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा एक एक बात को हम तक प्रकट कर रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु जी। आपने अपने सिंहासन को हमारे बीच में लगाए रखा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु। हर एक को आप आशीष प्रदान कीजिए, हर एक के लिए ब्लेसिंग्स चाहते हैं प्रभु जी, आशीषें चाहते हैं। यदि कोई कमी घटी है प्रभु जी तो पूरा करिए, हमारे देश के लिए, देश के नेताओं के लिए, तमाम ऑफिसर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए पिता परमेश्वर, और तमाम अधिकारियों के लिए प्रभु हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें ज्ञान दें, बुद्धि दें, संभालें प्रभु, जो आपकी सेवा के अंदर तत्पर हैं। और हम आपसे उनको आपके हाथ में देते हैं और विनती और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी भेड़ों को हरी चराइयों में ले जाकर आपके वचनों का भोजन कराएं प्रभु। और प्रभु जी बाकी चरवाए पिता परमेश्वर भेड़िया ना हो प्रभु, परंतु तेरी भेड़ों को प्रभु सच में प्रभु मंदिर बनाए प्रभु जी, तेरा शागिर्द बनाए, तेरे बेटे और बेटियां बनाए। इस रीति से प्रभु आप उन्हें इस्तेमाल करें। अब हमारी आत्मा प्राण देह को आपके पवित्र चरणों में रखते हुए यह विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन। और हम सब कहें आमीन। खुदा बाप आप सब लोगों को आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो फिर मिलेंगे परसों, फिर मिलेंगे।